Jainarani students, we are going to start our chapter 4 in geography class 10th, and the name of the chapter is agriculture. तो इस चैप्टर में हम लोगों को एग्रीकल्चर की कुछ बेसिक डिटेल्स पढ़नी है कि एग्रीकल्चर कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से क्रॉपिंग पैटर्न्स होते हैं, एंड देन वी विल स्टडी अबाउट द मेजर क्रॉप्स दैट आर ग्रोन इन इंडिया. So let's begin with the meaning of agriculture. As you can see in the slide, the Latin root of agriculture is agri or field plus cultura means cultivation. तो एग्रीकल्चर वर्ड एग्री और कल्चरा वर्ड से मिलकर बना हुआ है. एग्री का मतलब होता है फील्ड और कल्चरा मीन्स कल्टीवेशन. सो इफ we are cultivating fields or we are growing something, producing something from the fields, then it is called agriculture. Cultivating a piece of land or planting and growing food plants on it is largely what agriculture means. Now let's come to the topic importance of agriculture. हम लोग एग्रीकल्चर चैप्टर पढ़ रहे हैं क्लास 10th में. इससे पहले भी 8th में 7th में भी आपने एग्रीकल्चर पढ़ा है. सो व्हाई वी आर स्टडीइंग दिस, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर. तो बहुत से इम्पोर्टेंस तो आप लोग पहले से ही जानते हो दैट यस एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स अस फूड, है ना. इससे हमें फूड मिलता है, वीट है, राइस है, ये सारी चीज़ें आप अपने डेली रूटीन में कंज्यूम करते हो. बट देयर आर अ फ्यू मोर important things to know about agriculture and understand what is the importance of agriculture in our life and for our country. So the first point is here is that agriculture is important not only for the supply of food, जो कि आप आज तक समझते और पढ़ते आ रहे हैं और आप जो जानते हैं, सिर्फ फूड के लिए नहीं है, बट इट ऑल्सो फॉर द प्रोविजन ऑफ रॉ मटेरियल फॉर अदर इंडस्ट्रीज. जैसा कि हमने जब सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी पढ़ रहे थे तो उसमें हमने पढ़ा था कि बहुत से ऐसे प्राइमरी सेक्टर के प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि दूसरी इंडस्ट्रीज में भेजे जाते हैं, ठीक है, फॉर फर्दर प्रोसेसिंग. सेकेंडरी इंडस्ट्री जिसको हम कह रहे थे, सेकेंडरी सेक्टर में जाते हैं. तो वही बात यहाँ पर फिर से एक बार रीटरेट हुई है कि जब हम एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, देन देयर आर मेनी agricultural products which are used as raw material for other industries like textiles. मान लीजिए आप कॉटन ग्रो हो रहा है कहीं पर इंडिया में, तो वो कॉटन हमारी यूज के लिए नहीं होता है. वी कैन नॉट यूज द रॉ कॉटन डायरेक्टली, बट इट नीड्स टू बी प्रोसेस्ड इन सम सेकेंडरी सेक्टर, सम कॉटन टेक्सटाइल मिल्स, जहां पर कि उससे कपड़े बनाए जाएंगे और फिर हो सकता है फर्दर गारमेंट्स तैयार किए जाएं. देन वी विल यूज इट. सो द रॉ कॉटन, द शुगर केन, जूट, वेजिटेबल्स जो हम ग्रो करते हैं, मेनी अ टाइम्स इट इज सेंट टू द इंडस्ट्रीज फॉर फर्दर प्रोसेसिंग एंड फॉर प्रिपेयरिंग वेजिटेबल ऑयल्स. जूट को भेजा जाता है फॉर मेकिंग ऑफ जूट बैग्स, द रोप्स एटसेट्रा. जो रोप्स वगैरह आप जानते हो जूट की बनती हैं. शुगर केन को हम शुगर बनाने के लिए जो है इंडस्ट्री में भेजते हैं. सो देयर आर मेनी अ नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज which require the agricultural products, the outcome of agricultural activities as raw material. Second point is that agriculture is not only an occupation. Very important that agriculture सिर्फ एक occupation नहीं है, but it is a way of life. ये हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करता है. It impacts everything about our life. It impacts our food habits, it impacts our clothing style, it impacts our festivals, our culture, our customs. All things are dependent on agriculture. हमारे जितने भी त्योहार हैं वो एग्रीकल्चरल सीजन्स के अकॉर्डिंग ही सेलिब्रेट किए जाते हैं. मोस्ट ऑफ देम आर सेलिब्रेटेड व्हेन देयर इज अ सीजन ऑफ हार्वेस्टिंग. जब फसल कटने का समय होता है तो हमारे जो त्योहार होते हैं वो पड़ते हैं, अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करें तो. देन कम्स टू फूड हैबिट्स. आप नोटिस करोगे दैट जिस प्लेस पर जिस चीज का क्रॉप्स बहुत अच्छा ग्रो होता है, वहाँ की फूड हैबिट्स में वो क्रॉप्स, वो ग्रेन्स बहुत ज़्यादा शामिल होते हैं. लाइक यू गो टू वेस्ट बंगाल, उड़ीसा and other parts of South India, then you will notice that they consume a lot of rice there, and lots of other dishes which are made of
राइस, जैसे इडली हो गया, डोसा हो गया, एंड मेनी अदर थिंग्स। तो उनका क्योंकि वहाँ पर राइस ग्रो होता है बहुत ज़्यादा, तो उसको यूज़ करते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। सो आवर फूड हैबिट्स आर ऑल्सो impacted, or you can say have an effect of the agriculture. हमारे त्योहार हो गए, हमारी ड्रेसिंग स्टाइल्स हो गई। मोस्ट ऑफ द पीपल who belong to the rural background or those states which have lot of agricultural fields, वहाँ का ड्रेसिंग सेंस इज डिफरेंट, so that the agricultural activities become comfortable for them to undergo. इस तरह से उनका ड्रेसिंग सेंस होता है। जैसे आप साउथ इंडिया में देख लो या पंजाब वगैरह में देख लो, कुर्ता और धोती और लुंगी पहनते हैं, इस तरह की चीज़ें, बिकॉज इट मेक्स देम कंफर्टेबल for carrying out the agricultural activities. So our dressing style, our lifestyle, these all are affected by the agriculture. So it is not only an occupation, but it is a way of life. More than half of the population in India works in agriculture. Importance भाई, हमारी आधी से ज़्यादा population, if we like sectors of Indian economy में जैसा हमने पढ़ा था, if we say it in approximation, then लगभग 60%, 55% के around we have still many people who are engaged in agricultural activities, who are engaged in primary sector. तो 55 से 60% के लोग के बीच लोग आज भी एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं या एग्रीकल्चरल सेक्टर में वर्क करते हैं, आप ऐसा कह सकते हैं। तो जब इतने ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, एक बड़ी पॉपुलेशन काम कर रही है एग्रीकल्चर, then definitely it is an important sector of Indian economy. It is an important part of our life because it provides employment to more than half of the population in India. Then last one is that many agricultural products like tea, coffee, spices, etc., which we will be going to further study, are also exported. ये बाहर देशों में बेचे भी जाते हैं, सेल किए जाते हैं, और जब भी हम दूसरे देशों में सेल करते हैं, देन वी डेफिनेटली हैव अ ट्रेड सरप्लस। हमारा एक ट्रेड सरप्लस होता है इंटरनेशनल मार्केट में। वी हैव मोर करेंसीज ऑफ फॉरेन कंट्रीज एंड आवर इकोनॉमी बिकम्स मोर स्ट्रॉन्ग, सो इट somewhere strengthens our economy. So this agriculture also helps in strengthening our economy. These are the importance of agriculture. अभी जो हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है क्लास 10th लेवल पर, वहाँ पर हमें कुछ खास तरह के फार्मिंग के टाइप्स पढ़ने हैं. So there is a chart in front of you where you can see that we'll study about the subsistence farming and the commercial farming. हमें अगर फार्मिंग को हम ब्रॉडली क्लासिफाई करेंगे, देन इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स. एक सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है और एक होती है कमर्शियल फार्मिंग. ऑब्वियसली कमर्शियल फार्मिंग, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, इट इज डन फॉर द कॉमर्स पर्पज. इट मीन्स कि हम इसको प्रोड्यूस करते हैं फॉर सेलिंग, मार्केट में बेचने के लिए जब हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी कि हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, मार्केट में सेल करना, देन इट इज कॉल्ड कमर्शियल फार्मिंग. और दूसरी तरफ अगर हम देखें सब्सिस्टेंस फार्मिंग, तो इसका मतलब होता है जब हम अपने कंजम्पशन के लिए प्राइमरीली प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी कि हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, अपने परिवार का भरण पोषण करना, अपने लिए प्रोड्यूस करना, देन इट इज कॉल्ड सब्सिस्टेंस फार्मिंग. लेकिन हमने कहा कि मुख्य उद्देश्य है. हाँ, अगर ज्यादा बच भी जाता है, यानी आपने अपने परिवार के लिए प्रोड्यूस किया और आपको ज्यादा प्रोडक्शन हो गया, आपके पास एक्स्ट्रा सरप्लस है उसमें, देन यू कैन डेफिनेटली सेल दैट इन द मार्केट. आप उसको खराब नहीं करोगे, आप मार्केट में बेचना चाहोगे और उससे कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग्स भी अर्न करना चाहोगे, कुछ एक्स्ट्रा इनकम आप अर्न करना चाहोगे. सो देयर दिस वे देयर कैन बी टू टाइप्स ऑफ फार्मिंग broadly, subsistence and commercial farming. Subsistence में we will further study that intensive farming हो सकता है and there can be a primitive farming. Primitive farming can be further kind of shifting agriculture or nomadic herding. लेकिन हमें shifting के बारे में पढ़ना है, nomadic herding we are not going to deal in with this chapter. और कमर्शियल फार्मिंग में विल सी कमर्शियल ग्रेन्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं. एक मिक्स्ड फार्मिंग होती है जहाँ पर कमर्शियल ग्रेन्स भी प्रोड्यूस होते हैं और कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी होते हैं जो कि इंडस्ट्रीज में सेल किए जाते हैं. प्लांटेशन एग्रीकल्चर जैसे ट्री प्लांटेशन, कॉफी प्लांटेशन, इनके बारे में भी हम लोग इस चैप्टर में आगे स्टडी करेंगे. So this is a chart which gives you an overview of what we are going to study in this chapter. So this is it for today.
आई थिंक कि आपको समझ में आया होगा. इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी इन ड्यूरिंग द लाइव सेशंस. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू. जय नारायण.